और चलिए बड़ी खबर ये कि गया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू पहुंच चुके हैं। उत्तर कोयल मंडल सिंचाई योजना का आज शिलान्यास कार्यक्रम है। इसके साथ ही कई योजनाओं का भी ऑनलाइन शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों होगा। 25,000 करोड़ की मंडल सिंचाई योजना का शिलान्यास और कार्यक्रम में झारखंड के सीएम रघुवर दास भी मौजूद हैं। गया और औरंगाबाद के सांसद भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, अपडेट तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पाएंगे जहाँ प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और जैसा कि कुछ देर पहले अजय लाल हमें बता रहे थे कि मंच के ठीक पीछे ऐसी व्यवस्था की गई है जहां प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बाद सारे लोग वहां पर मौजूद होंगे। फिलहाल मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर राज्य मंत्री से लेकर सांसद तक झारखंड सरकार के मंत्री रामचंद्र चन्नवसी को आपने देखा। तो व्यवस्थाएं की गई हैं, बेहतर व्यवस्थाएं हैं और इसका खुद जायजा सुदर्शन भगत को आप देख पा रहे हैं, सीपी सिंह मौजूद हैं। तो इसी तरीके से बीडी राम को भी आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरी जो बड़े नेताओं की जो टीम है यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में झारखंड समेत बिहार को भी फायदा होगा। हालांकि कुछ सिंचित जो ज़मीनें हैं उसका अंतर ज़रूर है। इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है और हालांकि इससे फ़ायदा जहां तक पहुंचेगा 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन। उत्तर कोयल मंडल सिंचाई योजना का शिलान्यास कार्यक्रम है और इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का भी ऑनलाइन शिलान्यास होगा। कई सौगातें मिलने वाली हैं। 25,000 करोड़ की मंडल सिंचाई योजना का शुभारंभ होने वाला है और रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री इस मौके पर मौजूद होंगे। और गया से पीएम नरेंद्र मोदी पलामू पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि गया में सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बिहार, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। ये सब मंच बनकर तैयार है और ऐसे में जो सिंचाई और सिंचाई से जुड़े हुए जो किसान हैं जिन्हें सुखाड़ का सामना करना पड़ता था और कई चीज़ें उनकी राह में रोड़ा बनकर सामने आती थी, तो उससे निजात मिलने की पूरी उम्मीद है क्योंकि बड़े पैमाने पर जो लाभ मिलेगा उसका सीधा फ़ायदा किसानों को मिलने वाला है जो सिंचाई करते हैं। सिंचाई के पानी के लिए उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को की तरफ से इतनी बड़ी सौगात उन किसानों के लिए देना जिससे कि झारखंड और बिहार दोनों ही राज्य के किसानों को फ़ायदा होगा, एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो उत्तर कोयल मंडल सिंचाई योजना का आज शुभारंभ होने जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए जो टेलीप्रॉम्प्टर की व्यवस्था की गई वो आप देख पा रहे हैं। और ये पलामू से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है और सीएम रघुवर दास मौजूद हैं। सभी से एक कर मिले हैं और मंच पर और अजय लाल है हमारे साथ फोन लाइन पर। अजय, जो हम अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, खबर आ गई कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, तैयारियां। बिल्कुल विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू की घाटी पर पहुंच चुके हैं। मंच के पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, मंच के पीछे हेलीपैड बनाया गया है, वहां पर भी उनकी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो चुकी है। औपचारिक बात जारी है। जो परंपरा है, मुख्यमंत्री रघुवर दास, सूबे के डीजीपी डीके पांडे, गृह सचिव एसके जी रहा थे, ये तमाम अधिकारी पीएम की अगवानी में चुके हैं और किसी भी पल मुझे लगता है कि 1 से 2 मिनट के भीतर नरेंद्र मोदी मुख्य मंच पर मौजूद होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि पूरी कुर्सियां, 3 कुर्सियां खाली रखी गई हैं। एक नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सियां है, दूसरी कुर्सी मुख्यमंत्री रघुवर दास की है और एक और कुर्सी मुख्य सचिव बैठेंगे। तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से पूरा मंच फुल हो चुका है। जिन्हें जिन्हें स्थान मिलना था, 5, 10, 13 कुर्सियां लगाई गई हैं मुख्य मंच पर और किसी भी पल नरेंद्र मोदी सभा स्तर पर मुख्य मंच पर आ सकते हैं। हलचल काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के अलावे तमाम लोग उनके अगवानी में जुटे हुए हैं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मंच पूरी तरह से जो 80,000 क्षमता है बैठने की, उससे ज्यादा लोग इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी की भाषण को सुनने के लिए और उस सौगात को एक्सेप्ट करने के लिए, उस सौगात को लेने के लिए जो आज नरेंद्र मोदी मंडल डैम के माध्यम से यहाँ के लोगों को देंगे। तो बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़े ऐतिहासिक पल आप कह सकते हैं कि 40-45 सालों का जो एक वनवास था मंडल डैम के लिए, पता नहीं मंडल डैम को किसने साफ दे दिया था
निर्माण कार्य होते होते वो मंडल डैम पूरी तरह से स्थापित हो गया था और उसके बाद से उसके स्क्रैप तक यहाँ के लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उखाड़ने शुरू कर दिए थे। पूरी तरह से उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी, लेकिन पीएमओ का ध्यान गया है। बिहार झारखंड के सांसदों ने पीएमओ को पत्र लिखा, उसके बाद हस्तक्षेप के बाद तमाम तरह के अड़चनों को दूर करके इस मंडल डैम का निर्माण कार्य शिलान्यास कार्य हुआ। इस बात से पूरा का पूरा 3 सालों के भीतर 3 सालों के भीतर इसे पूरा कर लिया जाना है। विवेक, तो आप कह सकते हैं कि सांप से मुक्ति दिलाने की कोशिश मंडल डैम को हो रही है और उसी के तहत आज नरेंद्र मोदी इस बड़े कार्यक्रम में न सिर्फ करना है बल्कि तोहफा भी यहाँ के लोगों को देंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की भी आज प्रधानमंत्री लॉन्चिंग करेंगे। और बिल्कुल हम सभी तस्वीरें अजय दिखा पा रहे हैं और तस्वीरें तब की हम दिखा रहे हैं जब पलामू की धरती पर प्रधानमंत्री ने पैर रखे थे और सभी अधिकारी समेत मुख्यमंत्री अगवानी के लिए वहां पर मौजूद थे, विशेष सुरक्षा की व्यवस्था। और इस बीच में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री और सीएम रघुवर दास को, जो कि कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ते हुए, और ऐसे में अब पहुंचने वाली हैं। कुछ ही मिनट का विलंब कह सकते हैं, कुछ मिनट की देरी है और प्रधानमंत्री का आगमन होगा और अभिवादन करेंगे। और जहां तक कि अजय बता रहे थे कि 80,000 से ज़्यादा की क्षमता है, ऐसा टेंट बनाया गया है और विशेष इंतज़ाम किए गए हैं, जिसके ज़रिए लोग बड़े ही अच्छे माहौल में प्रधानमंत्री को सुन पाएंगे, उन योजनाओं के बारे में जान पाएंगे जिसके बारे में पूरी विस्तार से प्रधानमंत्री जानकारी देंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री का स्वागत होना है, स्वागत के बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा। उससे पहले भी कई नेता हैं जो बताएंगे इसके बारे में कि कितनी कह सकते हैं कि बहुत दिनों से इस परियोजना का इंतजार था कि इस योजना के धरातल पर उतरने से किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। तो एक बार मंच पर जो आवाजें आ रही हैं मंच से, वो भी हम आपको सुनाते हैं। स्वयं यहाँ पहुंचे हैं झारखंड को सौगात देने के लिए, झारखंड को तोहफा देने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में झारखंड लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। न्यू इंडिया, न्यू झारखंड बनाने के लिए हम सभी प्रेरित हैं, हम सभी संकल्पित हैं। तो पलामू से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंच पर सभी बड़े नेता मौजूद हैं और अगवानी के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, जहां से प्रधानमंत्री को उन्होंने रिसीव किया है, उनका स्वागत किया है। और कुछ ही पल हैं, कुछ सेकंड्स कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का आगमन होगा मंच पे और अभिवादन करेंगे, सबका सम्मान करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। और उसके बाद जो अभी मंच से लगातार इसकी उद्घोषणा हो रही है कि विकास के पथ पर झारखंड लगातार अग्रसर है, तो उसे और भी रफ्तार देने की कोशिश की जाएगी। और बिना किसानों की तरक्की के ये संभव नहीं है। और प्रधानमंत्री की इन योजनाओं में किसानों को प्राथमिकता देना ही एक बढ़िया सोच है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री उन किसानों को सौगात देंगे और सीधा लाभ उन्हें मिलेगा और इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, अपनी पैदावार, अपनी फसल, और उससे किसानों को सीधा फायदा। और अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है, 11:07 हुए हैं और हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं जब प्रधानमंत्री को रिसीव किया है मुख्यमंत्री ने, उसके बाद मंच की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल विवेक, मुझे लगता है कि अगवानी में स्वागत मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है, उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है विवेक कि प्रधानमंत्री जो इस बार शिलान्यास कर रहे हैं मंडल डैम का, उसमें 3 बड़ी कंपनियों को लगाया गया है। मैं कंपनी के नाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बास्को लिमिटेड जल संसाधन,
नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, इन तीनों कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि वर्किंग एजेंसी के रूप में कि आप 3 साल के भीतर बिना इस बंद किए हुए, बिना कोई कोताही के इसे पूरा करके देंगे। और इसके लिए जो राशि है 1622 करोड़ 27 लाख रुपया, ये राशि केंद्र ने जारी कर दी है। यानी कि इन कंपनियों के पास यह भी बहाना नहीं होगा कि पैसे नहीं मिले या फिर राशि की कमी है। जितनी लागत है उसका DPR बना था, तीनों कंपनियों को एक तरह से कह दिया गया है कि आप 3 साल के भीतर इसे बनाकर यहाँ के लोगों को उपलब्ध करा देंगे। ये बड़ी बात है कि न सिर्फ शिलान्यास हो रहा है, इसकी शिलान्यास के बाद एक भी दिन काम न रुके। होता ये अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है प्रैक्टिस में कि शिलान्यास होने के बाद वर्षों तक काम नहीं होते हैं, कई ऐसी योजनाएं होती है। लेकिन इस मंडल डैम की आप खासियत देखेंगे, मंडल डैम के प्रति पीएमओ की गंभीरता देखेंगे, नरेंद्र मोदी की गंभीरता देखेंगे। पहले राशि जारी की गई, फिर उससे पहले कौन कंपनियां काम करेगी उसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई। यानी कि एक तरह से डेडलाइन जिसको बोलते हैं वो दे दी गई कि आप, यानी कि आज शिलान्यास होना है, जो शेष कार्य बचे हुए थे उसमें आज से ही काम शुरू हो जाएगा। ये बड़ी बात है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि दोनों राज्यों को इसमें फायदा होने वाला है, बिहार और झारखंड दोनों राज्यों को। और इसके साथ ही आज अन्य जिलों के, झारखंड के 5 अन्य जिलों को भी नरेंद्र मोदी के द्वारा सौगात दिया जाना है। कई ऐसी योजनाओं का मुझे लगता है विवेक की हलचल तेज हो गई है। कुछ ही पल में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य मंच पर मौजूद होंगे। तमाम लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और भीड़ इतनी उतावली है कि लगातार वो मोदी मोदी की तरह से नारे भी लग रहे हैं। उन्हें देखना, उन्हें सुनना चाह रहा है। पूरा मैंने देखा कि पूरे शहर में कल से ही लोग ज्यादा बेसब्री से नरेंद्र मोदी के आने की सूचना पाकर गदगद थे। और न सिर्फ भीड़, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि भीड़ में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और सबसे अगले कतार में पूरे झारखंड से जितने महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है, उनके हाथ में बैनर है कि वो बैनर के माध्यम से प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की जो केंद्र ने जो सोचा था, केंद्र की जो मंशा थी, उसका फायदा मिला या नहीं। महिलाएं खुद बैनर हिलाकर या हाथ में उन्हें दिया गया है, उसे दिखाकर प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे कि उनका जो सपना था, जो दिल्ली से सोच थी, तो दिल्ली से जो पैसा चला था, वो राशि न सिर्फ रांची बल्कि झारखंड के अन्य जिलों को मिला है। ये बड़ी बात है। अजय, इसके अलावा एक जो जानकारी मिल रही है कि इसका प्रसारण वहीं पर बैठे हुए जो 80,000 लोग हैं वही नहीं देख पाएंगे। टीवी से तो लोग देख ही रहे हैं, अखबार के माध्यम से कल तक उन्हें पता चल जाएगा, शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन 30 LED युक्त वाहनों से भी प्रसारण की बात सामने आ रही है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ये LED युक्त जो वाहन हैं वहां पर भी इन भाषणों को सुना जा सकेगा, इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली जा सकेगी। बिल्कुल। देखिए, झारखंड सरकार मुख्यमंत्री रघुवर दास के आने के बाद से ये चीजें कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में झारखंड ने काफी विकास किया है। न सिर्फ झारखंड सरकार की अपनी वो भी बहन है, बल्कि बिल्कुल। एक अजय, हम ब्रेक